अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हमारा सारा। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ गोलगप्पे की रेसिपी, जिसे पानी पूरी भी कहते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार होने वाली रेसिपी है। आप इसको स्किप मत कीजिएगा। मैं इस पर छोटे छोटे ट्रिक बताऊँगी जिससे हमारे गोलगप्पे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही खस्ता और लजीज बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले गोलगप्पे बनाने के लिए हम खट्टा पानी यानी कि इमली का पानी तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है और 50 ग्राम इमली ली है। इमली को मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके रखा है। तो अब मैं एक कढ़ाई लूँगी, उसमें मैं इमली को ऐड करके तकरीबन आधा जग उसमें पानी ऐड कर लूँगी और आधा बचा के रख लूँगी। उसमें हम अपने सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे जो खट्टे पानी में इस्तेमाल होते हैं। कढ़ाई के अंदर मैंने इमली और पानी को ऐड कर लिया है। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे रख के अच्छे से पकाऊंगी। इमली को बहुत अच्छे से पकाया करें, इसका कच्चापन बहुत अच्छे से दूर किया करें, इससे ये पानी पीने से हमारा गला ख़राब नहीं होएगा। तो ये देखिए मैंने इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दी है और इसको पकाऊंगी। अभी तक इसमें बॉयल नहीं आया। जब तक वो इस 3 से 4 बॉयल आएंगे फिर हम इसको उतार लेंगे। उतनी देर तक हमने जो पानी बचा के रखा था उसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर ऐड किया है और 1 चुटकी मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप लाल मिर्च ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सूंठ का पाउडर इस्तेमाल किया है, ये इसका मेन आंसर है, इसको लाजमी ऐड करिएगा। इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून काला नमक ऐड करेंगे, ये भी इसमें लाजमी ऐड करिएगा। और 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक जो घर में आम इस्तेमाल करते हैं वो ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम अब अपनी इमली को देखते हैं। तो ये देखिए इमली बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, बहुत अच्छे से पक गई है, पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो गया है। अब हम इसको किसी कपड़े की मदद से अच्छे से छान लेंगे और उसका सारा पलम निकाल लेंगे। पलम मैंने निकाल लिया है। अब मैं उसको दूसरे पानी के अंदर ऐड कर दिया है और बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पे मैंने नमक चेक किया था तो नमक मुझे कुछ कम लगा, तो मैंने इसमें 1/2 टी स्पून और नमक ऐड किया है। बहुत अच्छे से मिक्स करके हम इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये ठंडा ही मज़े का लगता है। इसके बाद हम अपने अब चना चाट तैयार करते हैं। तो चना चाट के लिए मैंने एक उबला हुआ आलू लिया है, उसको मैं अपने हैंड्स के साथ ही मैश करूँगी। आप इसी तरह से करिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चाट का। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल का बटन भी ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपी आपको आसानी से मिलती रहे। आलूओं को मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें 1 कप बॉयल किए हुए चने ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसमें एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड करूँगी और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप कटी हुई बंद गोभी। फिर इसमें ऐड करूँगी मैं एक मीडियम साइज़ का टमाटर जो मैंने काट के रख लिया था। अब मैं इसमें अपने सारे स्पाइसेस ऐड करती हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया का पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें काला नमक ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। अपने सारे स्पाइसेस को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि चाट हमारी मज़ेदार बन जाए। तो ये देखिए मैंने अपनी चाट को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको भी फ्रिज में रख देंगे क्योंकि ये भी ही ठंडी मज़ेदार लगती है। उतनी देर तक हम अपनी अब पुदीने की चटनी तैयार करते हैं। मैंने आधा कप दही ली है, उसको बहुत अच्छे से मैंने फेंट लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीने की चटनी बना के रखी थी वो ऐड की है और बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चटनी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें नमक मिर्च सब कुछ परफेक्ट था, मैंने इसलिए 1 टेबल स्पून इसमें ऐड की है। इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स करके हम इसको भी फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद मैं लूँगी मीठी चटनी जो मैं अपने चैनल पे पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आपने वॉच नहीं की तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन भी लगा दूँगी, आप वहाँ पे जाके वॉच कर लीजिएगा। अब हम अपने गोलगप्पे के लिए सामान तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप सूजी ली है और दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा मैदा। आपने जितनी सूजी ली है उससे आधी मिकदार में हमने मैदा लेना है। मैंने 1 कप सूजी ली है और आधा कप मैं इसमें मैदा यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसमें ना तो मीठा सोडा ऐड किया है और ना नमक ऐड किया है। नमक से हमारे गोलगप्पे क्रिस्पी नहीं बनेंगे, इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ।
अब मैदे और सूजी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसकी डो बनाते हैं। तो डो बनाने के लिए मैंने नॉर्मल पानी लिया है रूम टेम्परेचर का, आप भी यही लीजिएगा, गर्म पानी ना इस्तेमाल कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड करूँगी और मैं इसकी डो बनाऊँगी। डो हमने इसकी थोड़ी सी हार्ड ही रखनी है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनानी। डो को हमने बहुत अच्छे से गूंदना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। तो ये देखिए मैं बहुत अच्छे से डो को गूंद लिए है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी लगा के इसको गीला करके ढक के रख दूँगी ताकि ये खुश्क ना हो जाए, तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए आधा घंटा हो चुका है, सूजी के दाने तकरीबन बहुत अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इसको काउंटर पे ही बहुत अच्छे से मसल मसल के गूंदेंगे। मैंने हैंड्स पे थोड़ा सा पानी लगा लिया है और काउंटर पे मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लूँगी और उसको बहुत अच्छे से मैं मसल के गूंदूँगी। आपको जो ज़रूरत महसूस हो, मतलब ज़्यादा खुश्क लगे तो आप थोड़ा सा हैंड पे पानी लगा लीजिएगा, अगर थोड़ा सा गीला लगे तो आप थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिएगा, लेकिन इसमें ऑयल यूज़ नहीं करना। तो ये देखिए मैं बहुत अच्छे से अपने डो को मसल के गूंद लिया है। अब मैं इसको बेलने के साथ बेलती हूँ। बेलने को मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया है। अब हम इसको बहुत अच्छे से बेलेंगे। हम इसको इतना बेलना है कि ये बिल्कुल बारीक सी हो जाए। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से बेल के एक रोटी बना ली है। अब हम इसके सांचे की मदद से अपने गोलगप्पे तैयार करेंगे। तो मैंने सारे गोलगप्पे बना लिए हैं। अब हम एक प्लेट में गीला कपड़ा बिछा लेंगे और उसके ऊपर ये गोलगप्पे रखते जाएंगे। हमने कपड़ा बहुत अच्छे से भी नहीं निचोड़ना और बहुत ज़्यादा भी गीला नहीं रखना, नॉर्मल सा हमने कपड़े को गीला करना है। उसके ऊपर मैंने ये सारे गोलगप्पे बना के रख लिए हैं। साथ ही मैंने ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो जाए। याद रखें हमने कपड़े वाली साइड से जिस साइड से कपड़ा गीला है उस साइड से हमने गोलगप्पे को ऑयल के अंदर ऐड करना है। इससे हमारा गोलगप्पा बहुत अच्छे से फूल जाएगा। तो ये देखें हमारे गोलगप्पे बहुत अच्छे से फूल चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे गोलगप्पे बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। अब मैं इसमें चना चाट और पुदीने की चटनी और मीठी चटनी डाल के खा के आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी हमारे गोलगप्पे तैयार हो गए हैं। मैंने आपके साथ गोलगप्पों की मुकम्मल रेसिपी शेयर कर दी है। खट्टा पानी भी, चना चाट भी, गोलगप्पे की रेसिपी, इमली की चटनी भी और पुदीने की चटनी भी। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह आपके बहुत ही फूले हुए और बहुत क्रिस्पी गोलगप्पे तैयार होंगे। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, एक और रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पूरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।